राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति क्लास 10th की बुक है। बहुत ही शानदार बुक है। मैं आपको बता देता हूँ मैंने इस बुक के कितने पाठों पर अब तक वीडियो बना दिए हैं। चलो देख लेते हैं। इस बुक के पहला पार्ट राजस्थान का इतिहास एक परिचय कंप्लीट वीडियो बना दिए हैं। राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवता इसके भी कंप्लीट वीडियो बना दिए हैं। राजस्थान के उत्सव त्योहार और मेले तीसरा पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। चौथा पार्ट राजस्थान के वस्त्र और आभूषण ये भी कंप्लीट हो गया है। पांचवा पार्ट राजस्थानी चित्रकला एवं लोक कलाएँ ये भी कंप्लीट हो गया है। छठा पार्ट स्थापत्य एवं शिल्प के विविध आयाम ये भी कंप्लीट हो गया है। और 11वां पार्ट राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व ये भी कंप्लीट हो गया है। और आज जो हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे वह 8वां पार्ट राजस्थान के लोक नृत्य एवं लोक नाट्य इसका भी कंप्लीट अध्ययन कर लेंगे। तो लगभग ये 90% बुक कंप्लीट हो चुकी है। और आप प्लेलिस्ट में जाइए और राजस्थान का इतिहास और संस्कृति नाम का जो प्लेलिस्ट बनाई है उस पर जाकर आप सारे वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर पूरे के पूरे बिंदु मैंने लिए हैं, एक बिंदु नहीं छोड़ा है। जो विद्यार्थी रीट एग्जाम्स, स्कूल लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना न भूलें। तो शुरू करते हैं 8वां पार्ट राजस्थान के लोक नाट्य एवं लोक नृत्य। तो आज का जो हमारा टॉपिक हुआ राजस्थान के लोक नृत्य एवं लोक नाट्य होगा, जो कि चैप्टर 8 है। इसके बारे में पूरा का पूरा हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। और आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो स्किप न करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पूरे वीडियो में आपको ही जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। शुरू करते हैं। राजस्थान के लोक नृत्य एवं लोक नाट्य। लोक नृत्य राजस्थान विविध कलाओं के साथ साथ विभिन्न नृत्यों के भी रंग स्थली रहा है, इसलिए इसे रंगीला राजस्थान कहते हैं। सरल हृदय ग्रामीणों द्वारा आनंद और उत्साहपूर्वक लय के साथ अंगों के संचालन को देसी नृत्य कहते हैं। और देसी नृत्य इन्हें ही लोक नृत्य भी कहा जाता है। लोक नृत्य में शास्त्रीय नृत्य की तरह ताल लय आदि की सख्ती से पालना नहीं होती है। सामान्य जन द्वारा रचे गए लोक नृत्यों में मानव जीवन का सहज चित्रण होता है, यानी कि ये सामान्य लोगों द्वारा रचे गए लोक नृत्य होते हैं और इनमें लय ताल का कोई पालन नहीं किया जाता है और इसमें मानव जीवन का सहज चित्रण होता है। लोकोत्सव, पर्व, तीज त्योहार, मेले, लोक अनुष्ठान आदि अवसरों पर रंग बिरंगी वेशभूषा और स्थान विशेष की परंपराओं के अनुसार लोक नृत्य की परंपरा सदियों से चली आ रही है। लोक नृत्य पर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक बंधन इत्यादि का प्रभाव रहता है। सुप्रसिद्ध कला ब्रह्मज्ञ एवं उदयपुर के लोक कला मंडल के संस्थापक देवीलाल सांबर ने राजस्थान के लोक नृत्यों को उनके प्रचलन वाले क्षेत्रों की भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर 3 भागों में बांटा है। ये 3 भाग कौन से हैं यहाँ देख लेंगे। देखिए, पहला इसमें है पहाड़ी, दूसरा राजस्थानी और तीसरा पूर्वी मैदान। तो ये 3 भागों में बांटा है देवीलाल सांबर ने। आगे देखिए, कुछ लोक नृत्य राजस्थान के क्षेत्र विशेष की पहचान बन गए, इनका वर्णन नीचे दिया जा रहा है। तो यहाँ हम इनके बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे, बहुत ही डीपली प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला इसमें है गेर नृत्य। गेर मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो आपको याद रखना है, पहला प्रश्न बन रहा है गेर नृत्य, यह मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसमें होली के अवसर पर पुरुष लकड़ी की छड़ियाँ लेकर गोल घेरे में नृत्य करते हैं। गोल घेरे में नृत्य के कारण ही इसे गेर तथा गेर करने वाले गेरिये कहलाते हैं। गोल घेरे में नृत्य किया जाता है इसलिए इसे गेर नृत्य कहा गया। और जो गेर करने वाले होते हैं वो गेरिये कहलाते हैं। मेवाड़ और बाड़मेर के गेर नृत्य की मूल रचना समान है, किंतु इनमें चाल और मंडल की क्रिया में अंतर होता है। इस नृत्य में प्रयुक्त प्रमुख वाद्य की बात करें तो ढोल, बांकिया और थाली है। तो इन वाद्यों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हम गींदड़ नृत्य। देखिए, गींदड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध गींदड़ नृत्य होली के दिनों में 1 सप्ताह तक चलता है। तो गींदड़ नृत्य ये शेखावाटी क्षेत्र का है और होली के अवसर पर किया जाता है और 1 सप्ताह तक ये नृत्य चलता है। नगाड़े की चोट पर पुरुष अपने दोनों हाथों में डंडों को परस्पर टकराकर नृत्य करते हैं।
यह विशुद्ध रूप से पुरुषों का नृत्य है। यहाँ पर ये प्रश्न बन रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि विशुद्ध रूप से पुरुषों का नृत्य है, यानी कि इस नृत्य में महिलाएं भाग नहीं लेती, सिर्फ पुरुष ही भाग लेते हैं। इस नृत्य में प्रयोग किए जाने वाले वाद्य यंत्र ढोल, डफ और चंग है। इसमें होली से संबंधित गीत गाए जाते हैं। कुछ पुरुष महिलाओं के वस्त्र पहनकर इसमें भाग लेते हैं, जिन्हें गणगौर कहा जाता है। तो ये भी अच्छा प्रश्न है। गींदड़ नृत्य में जो पुरुष है, कुछ पुरुष महिलाओं के वस्त्र पहन लेते हैं और इसमें भाग लेते हैं इस नृत्य में, और उन पुरुषों को गणगौर कहा जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के स्वांग किए जाते हैं, जैसे कि साधु, शिकारी, सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन, सरदार, पठान, पादरी, बाजीगर आदि प्रमुख हैं। अगले नृत्य की हम बात करेंगे, कच्ची घोड़ी नृत्य। कच्ची घोड़ी नृत्य, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। कच्ची घोड़ी शेखावाटी तथा कुचामन, परबतसर, डीडवाना आदि क्षेत्रों का प्रमुख व्यावसायिक लोक नृत्य है। तो ये आपको पहला प्रश्न यहाँ पर बन रहा है। कच्ची घोड़ी नृत्य की हम बात करें तो शेखावाटी, कुचामन, परबतसर, डीडवाना आदि क्षेत्रों का व्यावसायिक लोक नृत्य है। ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य में ढोल थाली बजती है। नर्तक वीरोचित वेशभूषा धारण करके तलवार हाथ में लेकर काठ और कपड़े से बनी घोड़ी पर सवार होकर नृत्य करता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे चंग नृत्य। चंग नृत्य की यहाँ पर चर्चा करेंगे। ये शेखावाटी क्षेत्र में होली के दिनों में पुरुषों द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। तो ये जो चंग नृत्य है, ये शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है पुरुषों के द्वारा होली के दिन में। इस नृत्य में प्रत्येक, आगे अध्ययन करेंगे, पुरुष अब चंग बजाते हुए वृत्ताकार नृत्य करते हैं, फिर घेरे के मध्य में एकत्रित होकर धमाल और होली के गीत गाते हैं। अगला है डांडिया नृत्य। यह मारवाड़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। डांडिया जो नृत्य है, यह मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है जो होली के बाद किया जाता है। ये प्रश्न अच्छा बन रहा है। होली के बाद किया जाने वाला नृत्य है डांडिया नृत्य। 20-25 पुरुषों की एक टोली दोनों हाथों में डांडिया लेकर वृत्ताकार नृत्य करती है। मैदान में चौक के बीच में शहनाई और नगाड़े वाले तथा गवैये बैठते हैं। पुरुष लोक ख्याल और होली गीत लय में गाते हैं। इन गीतों में प्राय बडली के भैरूजी का गुणगान होता है। ये जो डांडिया नृत्य है, इसमें जो लोक गीत गाए जाते हैं उसमें प्राय बडली के भैरूजी का गुणगान किया जाता है। राजा, बजिया, साधु, शिवजी, रामचंद्र, कृष्ण, रानी, सिंधिन, सीता आदि विभिन्न प्रकार की वेशभूषाएं पहनी जाती है। राजा का वेश मारवाड़ के प्राचीन नरेशों से मिलता जुलता होता है। अब हम चर्चा करेंगे यहाँ पर अग्नि नृत्य की। देखिए, अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय के प्रसिद्ध अग्नि नृत्य का उद्गम बीकानेर जिले के कतरियासर गांव में हुआ था। अग्नि नृत्य यह जसनाती संप्रदाय का प्रसिद्ध नृत्य है। इसके उद्गम की बात करें तो बीकानेर जिले के कतरियासर गांव में इसका उद्गम हुआ। इसके नर्तक जसनाती संप्रदाय के अनुयायी जाट सिद्ध कबीले के लोग हैं। ये भी अच्छा प्रश्न बन रहा है। और इस नृत्य में केवल पुरुष ही भाग लेते हैं, ये भी ध्यान रखें। जसनाती संप्रदाय का जो नृत्य है प्रसिद्ध अग्नि नृत्य, इसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं। अंगारों के ढेर को धूना कहते हैं। नर्तक गुरु के सामने नाचते हुए फतेह फतेह कहते हुए धूने में प्रवेश करते हैं। धूना क्या होता है? अंगारों का ढेर होता है। नर्तक अंगारों से मतीरा फोड़ना, हल जोतना आदि क्रियाएं सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हैं। आग के साथ राग और फाग का ऐसा अनूठा संगम अन्यत्र दुर्लभ है। नेक्स्ट, घुड़ला। घुड़ला जोधपुर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। यहाँ पर अच्छा प्रश्न बन रहा है। घुड़ला जोधपुर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है और यह केवल महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। इस नृत्य में स्त्रियां सिर पर एक छिद्रित मटके में जलता दीपक रखकर नृत्य करती है। इस मटके को घुड़ला कहा जाता है। एक मटका होता है जिसमें छेद कर दिए जाते हैं और उस मटके को सिर पर रखकर महिलाएं नृत्य करती हैं, और ये जो मटका है जिसमें छेद किए जाते हैं ये कहलाता है घुड़ला। नेक्स्ट यहाँ पर चर्चा करेंगे ढोल नृत्य। देखिए, ढोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। पहला प्रश्न तो यही बन गया। ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? जालोर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह विवाह के अवसर पर माली, ढोली, सरगड़ा और भील जाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है।
इन व्यावसायिक नर्तकों को पहचान राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास ने दिलाई थी। यहाँ पर अच्छा प्रश्न बन रहा है कि ये जो व्यावसायिक नर्तक हैं इनको पहचान दिलाई थी राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास ने। इसमें एक साथ 4 या 5 ढोल बजाए जाते हैं और ढोल का मुखिया इसे थाकना शैली में बजाना शुरू करता है। थाकना समाप्त होते ही कुछ पुरुष अपने मुँह में तलवार लेकर, कुछ हाथों में डंडे लेकर, कुछ भुजाओं में रुमाल लटकाकर अन्य लयबद्ध नृत्य करना प्रारंभ कर देते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर बम नृत्य। देखिए, बम नृत्य भरतपुर और अलवर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह नृत्य पुरुषों द्वारा फागुन की मस्ती और नई फसल आने की खुशी में किया जाता है। तो ये अच्छा प्रश्न बन रहा है। इसमें एक बड़े नगाड़े जिसे बम कहते हैं को खड़े होकर दोनों हाथों में 2 मोटे डंडे लेकर बजाया जाता है और नगाड़े के साथ थाली, चिमटा, ढोलक आदि वाद्य यंत्र प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट, घूमर। राज्य नृत्य के रूप में प्रसिद्ध घूमर मांगलिक अवसरों, पर्वों आदि पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। घूमर इसे राज्य नृत्य के रूप में प्रसिद्धि मिली है और लहंगे के घेर को जो वृत्ताकार रूप में फैलता है उसे घुम कहते हैं। इसमें ढोल, नगाड़ा, शहनाई आदि वाद्यों का प्रयोग होता है। इस नृत्य में बार बार घूमने के साथ हाथों का लचकदार संचालन प्रभावित करने वाला होता है। नेक्स्ट देखेंगे गरबा। देखिए, गुजरात और राजस्थान की संस्कृति का समन्वय गरबा में दिखाई देता है। डूंगरपुर व बांसवाड़ा में इस नृत्य का अधिक प्रचलन है। गरबा नृत्य डूंगरपुर, बांसवाड़ा में इसका अधिक प्रचलन है। ये नवरात्रि में दुर्गा की आराधना में किया जाता है। नवरात्र में दुर्गा माँ की आराधना में गरबा नृत्य किया जाता है। और गरबा 3 रूपों में, ये 3 रूप कौन कौन से हैं? 3 रूपों में किया जाता है। पहला रूप शक्ति की आराधना का है, जिसमें स्त्रियां मिट्टी के छिद्रित घड़े में दीपक प्रज्वलित कर उसे सिर पर रखकर गोलाकार घूमती नृत्य करती है। गरबा के दूसरे रूप रास नृत्य में राधा कृष्ण, गोप गोपियों का प्रणय चित्रण प्रस्तुत किया जाता है। तीसरे चरण में लोक जीवन के सौंदर्य को प्रकट करने वाले प्रसंगों यथा पणिहारी, नववधू की भावुकता, गृह कार्य में लीन स्त्रियों का चित्रण होता है। तो ये गरबा 3 रूपों में किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे वालर नृत्य। स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाने वाला वालर सिरोही क्षेत्र के गरासियों का प्रसिद्ध नृत्य है। तो यहाँ पहला प्रश्न बन रहा है, सिरोही क्षेत्र के गरासियों का प्रसिद्ध नृत्य है वालर और ये स्त्री और पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इस धीमी गति के नृत्य में किसी वाद्य का प्रयोग नहीं होता है। दूसरा प्रश्न, वालर नृत्य में किसी भी वाद्य का प्रयोग नहीं होता है। प्रश्न आ सकता है, यह नृत्य अर्धवृत्त में किया जाता है। 2 अर्धवृत्तों में पुरुष बाहर और महिलाएं अंदर रहती है। नृत्य का प्रारंभ एक पुरुष हाथ में छाता या तलवार लेकर करता है। नेक्स्ट देखेंगे भवाई नृत्य। देखिए, राजस्थान के व्यावसायिक लोक नृत्यों में भवाई अपनी नृत्य अदायगी, शारीरिक क्रियाओं के अद्भुत चमत्कार तथा लय कार्य की विविधता के लिए अत्यधिक लोकप्रिय है। तेज लय में विविध रंगों की पगड़ियों से हवा में कमल का फूल बनाना, 7-8 मटके सिर पर रखकर नृत्य करना, जमीन पर रखे रुमाल को मुंह से उठाना, गिलासों और थाली के किनारों तथा तेज तलवार और कांच के टुकड़ों पर नृत्य आदि इसकी विशेषता है। तो ये भवाई नृत्य की कुछ विशेषता है, तो ये भी आप याद रखें। यह उदयपुर क्षेत्र में संकरिया, सूरदास, बोटी, डोकरी, बीकाजी और ढोला मारू नाच के रूप में प्रसिद्ध है। इसके विविध नाम उदयपुर क्षेत्र में है। रूप सिंह शेखावत, दयाराम, तारा शर्मा इसके प्रमुख कलाकार हैं, तो इनके भी नाम आप याद रखें। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तेहरे ताली नृत्य। कांवड़ जाति तेहरे ताली नृत्य से बाबा रामदेव जी का यशोगान करती है। तो यहाँ पर 2 प्रश्न बन रहे हैं। पहला तो एक कांवड़ जाति के द्वारा किया जाता है तेहरे ताली नृत्य और ये बाबा रामदेव जी का यशोगान करने के लिए किया जाता है। कांवड़ स्त्रियां मेले उत्सवों में तेहरे ताले का प्रदर्शन करती हैं। पुरुष हाथ में मंजीरा, तानपुरा, चौतारा बजाते हैं। ये तेहरे मंजीरों की सहायता से किया जाता है, इसलिए इसे तेहरे ताल नृत्य कहते हैं। 9 मंजीरे दाएं पांव पर, 2 हाथों के दोनों ओर ऊपर कोहिनी पर तथा एक दोनों हाथों में रहते हैं। हाथ वाले मंजीरे अन्य मंजीरों से टकराकर मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं।
मांगीबाई और लक्ष्मण दास तेहरे ताले के प्रमुख नृत्यकार हैं। तो ये दोनों नाम भी आप याद रखें। अब देखिए नेक्स्ट, क्या आप जानते हैं कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को द्वारा अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया है। इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबों ने इसे देश विदेश में पहचान दिलाई है। तो अच्छा प्रश्न बन रहा है, कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को द्वारा अमूर्त विरासत सूची में शामिल कर लिया है। आगे देखिए, अन्य नृत्यों में नेजा, रमणी, युद्ध नृत्य, हाथी मना, घूमरा आदि भीलों के नृत्य हैं। घूमर, गोर, जवारा, मोरिया, लूर, कूद, मांदल आदि नृत्य गरासियों के द्वारा किए जाते हैं। इंडोनी, पणिहारी, बागड़िया, संकरिया, चक्री आदि कालबेलियों के नृत्य हैं। चरी, घूमर आदि गुजरों तथा मछली नृत्य बंजारों द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर कुछ जानकारी उपलब्ध करवाई गई है। चक्री, धाकड़ कंजरों के तथा शिकार नृत्य सहरिया जनजाति का लोक नृत्य है। मावलिया ये कथोड़ी जनजाति का नृत्य है, मावलिया। इसके बाद हम चर्चा करेंगे लोक नाट्य की। देखिए, लोक नाट्य की परंपरा बहुत ही पुरानी है। लोक नाट्य की कथाएं, संवाद और गीत लोकमानस में प्रचलित व उनकी रुचि के अनुरूप होते हैं। ये जन सामान्य के मनोरंजन के लिए उन्हीं के द्वारा मंचित किए जाते हैं या मंचित किए जाते हैं। वर्तमान में ऐतिहासिक, पौराणिक व लोक कथाओं के साथ साथ राजनीति, शासन व्यवस्था व अद्यतन घटनाक्रम को इनके द्वारा व्यक्त किया जाता है। राजस्थान के लोक नाट्य बहुरूपी और बहुरंगी हैं। अरावली के पर्वतीय क्षेत्रों में भीलों, मीणों, बंजारों, शहरियों और गरासियों की रंगमयी संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। इनका प्राकृतिक परिवेश तथा देवी देवताओं में आस्था जीवंत नृत्यों, नाट्यों तथा रंगीन परिधान में डूबी संस्कृति का कारण है। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में कठिन परिश्रम करने वाले लोगों के मनोरंजन का कार्य सरगड़ा, नट, मिरासी, भाट, भांड नामक पेशेवर जातियों के लोग करते हैं। इनके वार्तालाप व्यंग्य विनोद प्रधान होते हैं। अलवर, भरतपुर क्षेत्र के लोक नाट्यों में राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की लोक संस्कृतियों का मिला जुला रूप दिखाई देता है। धौलपुर, सवाई माधोपुर आदि क्षेत्रों के लोक नाट्यों पर ब्रजभूमि की संस्कृति का प्रभाव स्पष्ट झलकता है। राजस्थान में लोक नाट्यों के निम्नांकित रूप प्रचलित हैं। ये कौन कौन से हैं, इनके बारे में यहाँ हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। देखिए, ख्याल, पहले हम यहाँ पर ख्याल का अध्ययन करेंगे। ख्याल 18वीं सदी की शुरुआत से ही राजस्थान के लोक नाट्यों में शामिल थे। इन ख्यालों की विषय वस्तु पौराणिक या वीराख्यान से संबंधित होती है, जिनमें ऐतिहासिक तत्व भी होते हैं। भौगोलिक अंतर के कारण इन ख्यालों ने विभिन्न रूप ग्रहण कर लिए हैं। इनमें भाषागत के स्थान पर शैलीगत भिन्नता पाई जाती है। इन ख्यालों में से कुछ विशेषता निम्न प्रकार है। तो पहला है कुचामनी ख्याल। कुचामनी ख्याल का प्रवर्तन प्रसिद्ध लोक नाट्यकार लच्छीराम ने किया था। ये पहला प्रश्न बन रहा है। कुचामनी ख्याल का प्रवर्तन किया था प्रसिद्ध लोक नाट्यकार लच्छीराम ने। ख्याल परंपरा में उन्होंने अपनी शैली का समावेश किया। लच्छीराम द्वारा रचित ख्यालों में से चांद नीलगिरी, राव रिडमल तथा मीरा मंगल प्रमुख हैं। ये तीनों नाम आप याद रखिए। इसके बाद देखिए, उगम राज भी कुचामनी ख्याल के प्रमुख खिलाड़ी हैं। इस शैली की विशेषता निम्नांकित है। कुचामनी ख्याल की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं? देखो, इसका रूप ओपेरा जैसा है। इसमें लोकगीतों की प्रधानता है। इसका प्रदर्शन खुले मंच पर किया जाता है। इसमें स्त्री चरित्रों का अभिनय पुरुष पात्रों द्वारा किया जाता है। और इस ख्याल में संगत के लिए ढोल वादक, सहनाई वादक, ढोलक और सारंगी वादक मुख्य सहयोगी होते हैं। इन ख्यालों की भाषा सरल होती है तथा सामाजिक व्यंग्य पर आधारित विषय चुने जाता है, विषय वस्तु चुनी जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर अध्ययन करेंगे शेखावाटी ख्याल। चिड़ावा निवासी नानूराम इस शैली के मुख्य खिलाड़ी रहे हैं। चिड़ावा निवासी नानूराम किस शैली के मुख्य खिलाड़ी हैं? शेखावाटी ख्याल के। उनके स्वरचित ख्यालों में प्रमुख हैं कौन कौन से? हीर रांझा, हरिचंद्र, भर्तृहरि, जयदेव कलाजी, ढोला मरवान और आह्लादेव। इस लोक नाट्य शैली की मुख्य विशेषता इस प्रकार है। प्रभावी पद संचालन,
संप्रेषणीय शैली में भाषा और मुद्रा में गीत गायन, वाद्य में प्राय हारमोनियम, सारंगी, शहनाई, बांसुरी, नक्कारा तथा ढोलक का प्रयोग होता है। शेखावाटी इलाके में नानूराम के शिष्य दूलिया राणा के ख्याल बहुत ही लोकप्रिय हैं। गीत में संवाद के उनके ख्यालों को साहित्यिक तथा रंगमंच के अनुकूल बनाते हैं। दूलिया राणा के परिवार के लोग भी इन ख्यालों में होने वाले व्यय का वहन करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे जयपुरी ख्याल। देखिए, गुणीजन खाना के कलाकार जयपुरी ख्यालों में भाग लेते थे। इस ख्याल की कुछ निजी विशेषताएं हैं जो अन्य ख्यालों से भिन्न बनाती हैं। वो कौन कौन सी हैं? स्त्री पात्रों की भूमिका का निर्वहन स्त्रियां भी करती हैं। पहली बात, इस ख्याल में नए प्रयोगों की अत्यधिक संभावनाएं हैं। इसमें समाचार पत्रों, कविता, संगीत, नृत्य, गान और अभिनय का सुंदर समावेश मिलता है। इस शैली के कुछ लोकप्रिय ख्याल जोगी जोगण, कान गुजरी, मियाँ बीबू, पठान, रसीली, तंबोलन आदि हैं। ये इस शैली के प्रमुख लोकप्रिय ख्याल हैं जयपुरी ख्याल के, तो ये भी आप याद रखिए। आगे देखिए हेला ख्याल। हेला ख्याल दौसा, लालसोट, सवाई माधोपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। इस ख्याल के प्रमुख प्रेरक शायर हेला थे। बम, बड़ा नगाड़ा के प्रयोगों के साथ इस ख्याल का प्रारंभ होता है और साथ में नौबत बजाया जाता है। इस ख्याल की प्रमुख विशेषता हेला देना अर्थात लंबी टेर में आवाज देना है, इसलिए इसका नाम रखा गया हेला ख्याल। नेक्स्ट देखेंगे कन्हैया ख्याल। कन्हैया ख्याल जो ख्याल है करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर, दौसा क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। इस ख्याल में कही जाने वाली मुख्य कथा को कहन तथा मुख्य पात्र को मेड़िया कहते हैं। यहाँ पर प्रश्न बन रहा है तो इसको याद रखिए। कन्हैया जो ख्याल है इसमें जो मुख्य कथा है इसको कहते हैं कहन तथा जो मुख्य पात्र होता है इसको मेड़िया कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम तुर्रा कलंगी ख्याल। तुर्रा कलंगी ख्याल मेवाड़ के शाह अली और तुकनगीर नामक संत पीरों ने 400 वर्ष पूर्व तुर्रा कलंगी की रचना की। तुर्रा को शिव और कलंगी को पार्वती का प्रतीक माना जाता है। तुकनगीर तुर्रा के तथा शाह अली कलंगी के पक्षकार थे। इनके शिव शक्ति संबंधी विचारों को लोगों तक पहुंचाने का मुख्य माध्यम काव्य में रचनाएं थी जिन्हें दंगल के नाम से जानते हैं। इसके संवादों को बोल कहते हैं और ये काव्यात्मक होते हैं। तुर्रा कलंगी के सर्वप्रथम खेले गए ख्याल का नाम तुर्रा कलंगी का ख्याल था। इसकी प्रकृति गैर व्यावसायिक है। इसमें 20 फुट ऊंचा रंगमंच बनाकर उसकी राजस्थानी शैली में भरपूर सजावट की जाती है। इस लोक नाट्य में दर्शक के भाग लेने की सर्वाधिक संभावनाएं होती हैं। इसमें चंग बजाया जाता है और इस ख्याल के मुख्य केंद्र घोसुंडा, चित्तौड़, निम्बाहेड़ तथा नीमच मध्य प्रदेश है। इन स्थानों पर इस ख्याल के सर्वश्रेष्ठ कलाकार सोनी जयदयाल, चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद तथा ठाकुर ओंकार सिंह आदि हैं। तो यह है मेवाड़ के शाह अली और तुकनगीर नामक संतों ने जो कि 400 वर्ष पूर्व तुर्रा कलंगी की रचना की थी, तुर्रा कलंगी ख्याल। इसके बारे में पढ़ेंगे गवरी। देखिए, वादन, संवाद, प्रस्तुतिकरण और लोक संस्कृति की प्रतीकों में मेवाड़ की भीलों की गवरी अनूठी है। इसमें पौराणिक कथाओं, लोक गाथाओं और लोक जीवन की विभिन्न झांकियों पर आधारित नृत्य नाटिकाएं होती हैं। गवरी एक धार्मिक लोक नाट्य है जो शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। तो यहाँ पर अच्छा प्रश्न बन रहा है, गवरी एक धार्मिक लोक नाट्य है जो आधारित है शिव भस्मासुर की कथा पर। यहाँ पर अच्छा प्रश्न है। रक्षाबंधन के दूसरे दिन भादवा कृष्ण एकम को खेड़ा देवी से भोपा गवरी मंचन की आज्ञा लेता है। इसके बाद पात्रों के वस्त्र बनते हैं। पात्र मंदिरों में धोख देकर 9 लाख देवी देवता, 64 योगिनी और 52 भैरू को स्मरण करते हैं। गवरी 1.25 महीने तक खेली जाती है। ये भी अच्छा प्रश्न है। 1.25 महीने तक खेली जाती है गवरी और इस अवधि में शराब, मांस और हरी सब्जी का निषेध होता है। जिस गांव से गवरी आरंभ होती है वह इसका खर्च वहन करता है। गवरी का मुख्य पात्र बूढ़िया भस्मासुर का जप होता है। राया स्त्री रूप में पार्वती और विष्णु की प्रतीक होती है। झामटिया लोक भाषा में कविता पाठ करता है और खड़किया उसे दोहराते हुए जोकर का काम करता है।
बूढ़िया खड़के के संवाद में पूरक बनता है और अन्य पात्र खेला कहलाते हैं। ये कुछ पात्र थे जो मैंने अंडरलाइन किए हैं। गौरी में केवल पुरुष पात्र होते हैं। इसमें गणपति, भमरिया, भेहाड़, मीणा, कानगुजरी, जोगी, खाडलिया, भूत, लाखा बंजारा, नटड़ी तथा माता और शेर के खेल होते हैं। तो ये थी गौरी के बारे में जानकारी। नेक्स्ट, रम्मत। देखिए, होली के अवसर पर जितने प्रकार के लोक अनुरंजन राजस्थान में प्रचलित हैं उनमें रम्मत का विशिष्ट स्थान है। रम्मत जैसलमेर, फलौदी तथा बीकानेर में मुख्य रूप से आयोजित होता है। तो याद रखिए, रम्मत का जो आयोजन किया जाता है मुख्य रूप से जैसलमेर, फलौदी तथा बीकानेर में किया जाता है। इसमें राजस्थान के सुविख्यात लोक नायकों और महापुरुषों पर रचित काव्य रचनाओं को रंगमंच के ऊपर मंचित किया जाता है। रम्मत में क्या किया जाता है, राजस्थान के जो सुविख्यात लोक नायक हैं, महापुरुष हैं, उनके जो रचित काव्य हैं उनको रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता है। मणिराम व्यास, तुलसीराम, फागू महाराज, सुआ महाराज, तेज कवि जैसलमेरी आदि रम्मतों के प्रमुख रचयिता हैं। तेज कवि जैसलमेरी ने रम्मत का अखाड़ा श्री कृष्ण कंपनी के नाम से चालू किया है। ये भी अच्छा प्रश्न है। और सन 1943 में उन्होंने स्वतंत्र बावनी की रचना की और उसे महात्मा गांधी को भेंट कर दी। तो ये भी अच्छा प्रश्न है। आगे देखिए, रम्मत की सर्वाधिक उल्लेखनीय विशेषता है उसकी साहित्यिकता। इस व्यावसायिकता के युग में रम्मत आज भी सामुदायिक लोकनाट्य का रूप लिए हुए है। रम्मत की मूल ऊर्जा टेरिये होते हैं। रम्मत की मंच योजना खुले मोहल्लों या मंडी बाजार के चौक में होती है। बड़े बड़े लकड़ी के पाटों पर राजा रानी के बैठने के लिए छतरी नुमा सिंहासन बनाया जाता है। मुख्य मंच के चारों ओर दर्शक बैठते हैं। ऊंचे मंच पर वादक नगाड़ा, तबला, झांझ, चिमटा, तंदूरा, ढोलक, हारमोनियम आदि लेकर एक कोने में बैठते हैं। टेरिये के बोल के साथ पात्र नाचते हुए अपनी कला प्रदर्शित करते हैं। बीकानेर के रम्मतों में आचार्यों की चौक की अमर सिंह राठौड़ की रम्मत, बिस्सों की चौक के चोबेल नाटकों की रम्मत और कीकाणी व्यासों के चौक की जमुना दास जी की रम्मत प्रसिद्ध है। तो ये 2-3 रम्मतें हैं जो दे रखी हैं, ये आप याद रखें। नेक्स्ट देखेंगे, तमाशा। देखिए, तमाशा जयपुर का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। पहला प्रश्न तो यही बन गया। ये महाराजा प्रताप सिंह के काल में शुरू हुआ। दूसरा प्रश्न, भट्ट परिवार परंपरागत रूप से आज भी तमाशा का लोक मंचन करता है। भट्ट परिवार के द्वारा इसका मंचन किया जाता है। फूलजी भट्ट, गोपी कृष्ण भट्ट और वासुदेव भट्ट इस परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। गोपीचंद तथा हीर रांझा मुख्य तमाशे हैं। तमाशे का आयोजन खुले मंच पर होता है जिसे अखाड़ा कहते हैं। संगीत, नृत्य और गायन इन तीनों की तमाशे में प्रधानता होती है। इसके बाद देखेंगे स्वांग। लोक नाट्यों में स्वांग की भी एक परंपरा है। स्वांग का अर्थ होता है किसी विशेष ऐतिहासिक, पौराणिक, लोक प्रसिद्ध समाज में प्रसिद्ध चरित्र तथा देवी देवताओं की तरह मेकअप करना और वेशभूषा धारण करना। स्वांग गांवों में अधिक प्रचलित है। इसका कलाकार बहरूपिया कहलाता है। इस विलुप्त प्राय कला का सबसे नामी कलाकार केलवा का परशुराम है। इसके प्रसिद्ध कलाकार जानकी लाल भांड भीलवाड़ा ने भारत उत्सव में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया है। आगे देखिए, क्या आप जानते हैं, यहां पर हम देखेंगे, दूल्हे की बारात जब लड़की वाले के यहां चली जाती है तथा पीछे से वर पक्ष की महिलाओं द्वारा वर वधू की नकल के रूप में जो स्वांग प्रदर्शित किया जाता है उसे टूटिया, टूटकी अथवा खोड़िया निकालना कहते हैं। तो ये भी अच्छा प्रश्न है। इसमें एक महिला वर तथा दूसरी वधू बनती है तथा उनकी नकली विवाह कराया जाता है। इसका एकमात्र उद्देश्य असली वर वधुओं को आदि और व्याधि से मुक्त करने की मनोकामना है। तो ये जो स्वांग किया जाता है, खोड़िया या टूटिया, टूटकी क्यों किया जाता है, इसके पीछे क्या उद्देश्य रखा गया है, इसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि जो असली वर वधु है उसको आदि और व्याधि से मुक्त रखा जाए। आगे देखिए, यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे लीला नाट्य। राजस्थानी लोक नाट्यों में लीला नाट्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है। रामलीला तथा रासलीला के अतिरिक्त लीलाओं के कुछ और रूप भी प्रचलित हैं, जैसे कि रावलों की रामत, समिया, गौरी, सनकादिकों की लीलाएं, गरासियों की गौर लीलाएं, रामलीला और कृष्ण लीला। रास लीलाओं में श्री कृष्ण के बाल्यकाल और किशोर अवस्था की लीलाओं का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। फुलेरा, जयपुर, असलपुर, हरदोना, गुंडा आदि में रासलीला की अनेक मंडलियां हैं। रामलीला का मुख्य जो प्रयोजन है भगवान राम के जीवन के प्रसंगों का जीवंत चित्रण है।
इसके प्रस्तुतिकरण में भरतपुर, पाटुदा तथा बिसाऊ की अपनी अलग पहचान है। राम जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण समयों अर्थात समय को नाट्य शैली में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें नृत्य, गीत, विभिन्न वाद्यों का प्रयोग किया जाता है। गौर का आयोजन गरासियों द्वारा वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को भखियोर की गणगौर के नाम से किया जाता है। गौर का आयोजन, ये प्रश्न बन रहा है। इसमें लकड़ी की गौर और हंसर को गरासे स्त्रियां अपने सिर पर रखकर नृत्य करती हैं। इनके बीच में पुरुष मुखौटा लेकर तलवारबाजी का प्रदर्शन करता है। सनकादिकों की लीलाएं राजस्थान में अत्यंत प्रसिद्ध है। इन लीलाओं के जो मुख्य अखाड़े हैं घोसुंडा तथा बस्सी है। घोसुंडा में राधा कृष्ण के युगल स्वरूप और रासादी लीलाओं का आयोजन किया जाता है। अवतारों के चेहरे विभिन्न प्रकार के मुखौटे धारण किए जाते हैं। बस्सी में ब्रह्मा, गणेश, कालिका, हिरण्यकश्यप, नरसिंह अवतार आदि की झांकियां भी प्रदर्शित की जाती है। इसके बाद देखेंगे नौटंकी। देखिए, नौटंकी के बारे में अध्ययन करेंगे। धौलपुर, करौली, अलवर, गंगापुर, भरतपुर तथा सवाईमाधोपुर में नौटंकी का खेल प्रचलित है। नौटंकी के नाटकों में रूप बसंत, नकाबपोश, सत्यवादी हरिश्चंद्र, राजा भर्तरी आदि प्रमुख हैं। प्राय विवाह, सामाजिक समारोह, मेलों तथा लोक उत्सवों के मौक़ों पर इनका आयोजन करवाया जाता है। इसके बाद पढ़ेंगे चार बेंत। चार बेंत टोंक का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। पहला प्रश्न बन रहा है, चार बेंत कहाँ का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? टोंक का प्रसिद्ध लोक नाट्य है चार बेंत, और ये संगीत दंगल के रूप में खेला जाता है। इसका प्रारंभ टोंक के नवाब फैजुल्ला खां के शासनकाल में करीम खां निहंग द्वारा किया गया था। इस लोक नाट्य के गायक डफ बजाता हुआ घुटनों के बल खड़े होकर गाकर अपनी बात कहता है। तो ये था आज का टॉपिक। धन्यवाद।